सेतु क्या है? आज हम अगला सेट पर अभी आए रहे हैं। ये व्हीट स्टोन सेतु क्या है? 8वें का अथवा सेट नंबर कौन सा है? सेट कौन सा था ये फिजिक्स में? सेट 3 2024, सेट 3 2024। इसका हमने वो वाला सवाल सेट 3 2024 300 पेपर कोड 346 FU, ये हमारा पेपर कोड था। इसका हमने सवाल नंबर 9 कर दिया है कल। 8वां थोड़ा लंबा सवाल था, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया था। आज हम करते हैं व्हीट स्टोन सेतु क्या है। व्हीट स्टोन सेतु क्या है? 4 प्रतिरोधों को लेकर, यानी 4 रेजिस्टेंस को लेकर एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बनाते हैं, जिसके एक विकर्ण में धारामापी, दूसरे में कुंजी तथा सेल लगाते हैं। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार सेट करते हैं, समायोजित करते हैं कि सेल से सेतु में धारा भेजने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु संतुलित कहा जाता है। इस दशा में 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने तुम्हें कराया है, लेकिन इस पर नीचे सवाल दिया है, हमें क्या निकालना? I1 निकालना है। चलो हम एक बार और ट्राई करवा देते हैं। I2 निकालना है और IG का मतलब होता है करंट इन गैल्वेनोमीटर। I1 का मतलब है, I1 माने करंट, अब I1 करंट है, I2 करंट है, IG करंट है। अब इसका चित्र देखते हैं, बना है, ये हमने लगवाया भी, ऐसा सवाल है एक बार पीछे सेट में, फिर आ गया है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है कितना? 10 ओम का। अच्छा चलो जितना ओम लगाओ देख लेंगे। 100 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा है। किसी भी तरीके से टाइम निकाल के स्कूल से ज़रूर आइए। स्कूल में कुछ काम ना होना है। हाँ, स्कूल भी जाओ और यहाँ ज़रूर आओ। ये इस समय छोड़ो मत कोचिंग, यही तुम्हारा रिजल्ट बनाई है। इस समय तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। और ये कितना लिखा है? 5 ओम है, ठीक है। ये यहाँ पर एक लिखा है गैल्वेनोमीटर जी। गैल्वेनोमीटर ये धारा को मेजर करने के लिए लगाते हैं। और देखिए यहाँ पर एक क्या लगी है, कौन है भैया? ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, माइनस और प्लस। सवाल को खूब समझ लो, इसमें थोड़ी गणित लगेगी और गणित में कोशिश करो, सीखो। अब देखो ये इधर देखो, यहाँ बैटरी लगी है, यहाँ से करंट चलेगी, प्लस से चलती है, ये गई यहाँ पर बटी। अब यहाँ पर बटी, इसमें चली गई है कितनी? I1। जब इसमें I1 चली गई और इसमें मान लिया है इसने चित्र में बना ही दिया। कभी कभी ये धाराएं दिखाते नहीं चित्र में, इसमें दिखा दी। इसमें चली गई I2, इसमें I1 चली गई, इसमें I2 चली गई। अब आ गया ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है। इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 15। रेजिस्टेंस हर वो चीज़ का होता है जो कुछ रुकाव ऑफर करती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में एक सुई होती है, एक नीडल होती है, उसको चलाने के लिए करंट चाहिए और वो भी करंट को विरोध करती है, इसलिए इसका भी एक रेजिस्टेंस होता है। हम ही खड़े हैं, हमको धक्का दोगे हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, एक मोटे आदमी को धक्का दोगे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, उसको चलाने में ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। जो ज़्यादा रुकाव ऑफर करेगा उसका उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, 15 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब इसमें यहाँ पर चली गई, चूँकि इसमें जाने वाली धारा का नाम है IG, इसमें जाने वाली धारा का नाम है IG। अब तुम ही बताओ कि यहाँ पर मान लिए 10 एम्पियर गई, इसमें 3, इसमें चली गई, तो इसमें कितनी बची? 7। इसमें 10 गई, इसमें 3 चली गई, इसमें कितनी बची? 7। तो हम क्या लिखेंगे? I1 माइनस IG। वेरी गुड, I1 माइनस IG। इसमें माइनस लिखा होना चाहिए, प्लस लिखा इसमें। इस चित्र में माइनस प्लस लिखा है तो ये गलत हो सकता है। अग्रवाल माइनस है तो माइनस कर लीजिए। हमने तो अपना दिमाग लगाया, माइनस आता है। I1 माइनस IG। अगर तुम्हारे जैसे लोग हों हम रटुआ, तो इसी प्रकार का देखें, I1 प्लस IG, चित्र में बनाए, गलत ना हो सकती। हाँ, तो कोई अपना दिमाग बढ़ी जी है तो हमने दिमाग लगा दिया, I1 माइनस IG है तो I1 माइनस IG ये आ गया, I1 माइनस IG ये IG आ गया। मास्टर जी का समझा दीजिए। IG इसमें चली गई है तो देखिए ये करंट इधर आ रही। अब संध की ओर जो करंट आती है, जैसे ये आई,
कितना तुमने हमें बढ़िया, कम से कम अपना स्कूल छोड़ के हमारे पास पढ़ी, कुछ समझा हमें। लेकिन हाई स्कूल में तो, लेकिन सभी लड़कियां वहाँ पढ़ाई देते आदमी, कहती ना ये है ठीक है, डाबर आंवला तेल लगाई के आओ, बालन मतलब I1 बस कुर्ता पहन लिया और ये सब आएंगे, कहा जा रहे बहुत बढ़िया, ये I1 है, ये I2। अरे बच्चे सोचना चाहिए कि सीख कर रहे हो I1 और ये I2। तो इधर जब संधि एक तरफ आती हैं तो क्या हो जाता है I1 प्लस I2, अगर संधि से दूर जाती हैं तो घटाते हैं, तो हमने I1 प्लस I2 लिया। ऐसा सवाल कोई भी आ जाए अब गलत नहीं होना चाहिए आज के बाद। तो I1 इधर गई, ये मान लिया संधि है, जंक्शन है, और इधर से गई तो एक तरफ जो धाराएं होती हैं यहाँ पर जुड़ जाती हैं। इसका केवल इतना ही सवाल आता है, चित्र वाला भी 1 नंबर में हमने पढ़ाया तुम्हें। तो यहाँ पर जो करंट आई देखिए, ये I2 आ रही, ये मान लेते हैं संधि है, इधर से क्या आ रही, IG आ रही, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, माइनस यार कैसे हुई ये लाला, I1 प्लस IG, I1 प्लस IG लिखा नहीं, सॉरी, अरे सब समझने लगे, अति दिन कह दो आए ऐसे किले हम लोग आए, I2 प्लस IG। अब जब यहाँ से निकल के आएगी तो क्या आएगी, I। ये हमने तुम्हें खूब समझाया था कि जब लास्ट में निकलती तो भी जितनी चलती है उतनी आती है। अगर I चली थी, यहाँ से I चली थी तो I आएगी। अब हम इसमें बंद पास लेंगे, और बंद पास लेने के बाद अगला सेट हम चालू करेंगे, अगर चल गया आज तो, नहीं तो चौथे सेट पर पहुंच गए। 7 सेट तो हमें बहुत ही ज़रूरी है, आगे जितने हो जाए। तो चलो बंद पास हम ले, एक ये है, एक बंद पास ये है। तो पहले हम, यदि हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, NCERT का नियम, ये भाई तुम अरुण वो, हाँ तुम आए हो, यदि हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं और रास्ते में रेजिस्टेंस मिलता है तो हम -IR लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -IR, वही नियम लगाएंगे। यदि हम बैटरी के माइनस से प्लस उतरते हैं तो +E लिखेंगे, यदि बैटरी के प्लस से माइनस जाते हैं तो -E लिखेंगे। तो अलग अलग हमने तुम्हें बताया कि अगर आप कुमार मित्तल में जाएंगे, आप राजीव की बुक में जाएंगे तो उनमें अलग नियम हो सकता है, वो उल्टा नियम है, लेकिन सवाल दोनों का सही है। ये NCERT का नियम हम लिख रहे हैं। तो देखिए, चलो बंद पास, नाम बताओ, दे दें A B C D E F, चलो यहाँ चलो, A B C D, बंद पास मतलब या मेस, दोनों का मतलब एक, बंद पास या मेस कौन सा है, ए जहाँ से चलो वहीं पर आओ, A B C A, तो A B C A में, चलो इन लिख देना अंग्रेजी में, ठीक है। अब हम यहाँ पर से चलना चालू करेंगे। यहाँ पर करंट कितनी, I1, और रास्ते में है रेजिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 100 आई थोड़ी बेटा, I1 शायद गई है इसमें, कितनी है करंट, हाँ माइनस का 100 I1। फिर यहाँ जो यहाँ पर आओ, B पर नीचे आ जाओ, तो कितना लिखेंगे, धारा की दिशा में जा रहे हैं और रास्ते में रेजिस्टेंस है, माइनस का 15 IG, वेरी गुड। अरे आज हमारे बहुत खातिर भाई है घर, और वह खातिर के मारे हम जाते हैं भूल। आज कहीं हमें जाना है तो बाकायदा कार में बिटिया मोबाइल रखिया, बिटिया पापा का मोबाइल रखिया, बिटिया किताबें रखी दो पापा की, आज उन्हें की किताबें की ज़रूरत नहीं, बिटिया जूता साफ कर दो पापा की। तो आओ जल्दी आइए, आवाज -15 आइए, यहाँ तक आओ। ये देखिए यहाँ तक आ गए तो हम बहुत आराम से लगें, सवाल गलत ना हो। देखिए यहाँ तक आ गए, आज सभी लड़कियाँ आई, बहुत हम खुश हैं। ये देखो यहाँ तक, यहाँ चलिए यहाँ, अब देखिए हम जा इधर रहे हैं, हमारा रास्ता ये हम जा रहे हैं, देखिए ये हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितना ओम है, 60 ओम, कितना है 60 है, ये कितनी I2, करंट की डायरेक्शन नीचे है, जहाँ हम ऊपर रहे, सोनू भैया है कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए बेटा दोबारा आया, देखिए हम जा इधर रहे लेकिन करंट नीचे की, ये तीर करंट का इधर बना है, तो हम क्या लिखेंगे, +60 I2,
चलिए अब कोई बैटरी नहीं, बराबर यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए, कोई भी बैटरी नहीं थी, बराबर शून्य। अब इससे ज़्यादा सवाल नहीं समझा सकते हम तो भैया, बहुत तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, गणित कहती है कि अगर किसी से कुछ कटता है, काट लो तो तुम्हें आराम हुई, या ना काट लो तो कोई बात ना। इतने पर तुम लोगों ने रखा कि आगे बढ़ाया? 5 से डिवाइडिंग बाई डिवाइडेड बाई 5 ऑन बोथ साइड्स। चलो कर लो। अरे सभी ने लगा लिया है। 5 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, 5 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, देखिए 5 से कट जाए, सब काट दो। 5 दूनी 10। अरे भाग तो कर ही लो, अपने बच्चे ने कहाँ पढ़ाई हो हैं। 5 दूनी 10। फिर जो है ये भी अंतर ना समझ पाइयो कि कौन स्कूल में पढ़ावें, सवेरे सवेरे लइके जाइए हो, नहीं फिर लई हो। 5 हम देखो, हम अपने बच्चे को नहीं लाओ तो हम जानते, हम देखो हम कभी भी अपने बच्चे को स्कूल नहीं ले जाते। हम जानते हमने 9th से पकड़े जी टॉप करी, दिखाना तो हमें 9th से और तुम्हें 9th से पकड़े हमने। हाँ, अब जो तुम ना ठीक पढ़ी पई हो, तुम सोचियो कि मास्टर कहीं जल्दी लाओ, तुम 6 बजे बोले 5 बजे पहुँची हो, और हमें 6 बजे बोले हम 8 बजे पहुँची। हम जानते पेपर जब हुई हैं तो तुम्हें सोचिए अरे प्री एग्ज़ाम, बोर्ड वाले एग्ज़ाम, तुम बकरी उकरी बेच के सब दे रहे होंगे। और हम समझ जाइए कि हमें मालूम, हम स्कूलों में हम समझिए ये एग्ज़ाम को मतलब फीस जमा करना ना जाओ। हाँ, माइनस का 20 I1, कोई वीडियो बनते हो। माइनस का 5 3 15, ये देखिए 5 से कटो 12 I2। चलो करवाते रहो, चलो बराबर कितना 0। अब ये समीकरण अपनी कॉपी खोल लो, जैसे तुमने लगाया वैसे हम लगा दें। का मन नंबर 1 बना, हम तुम्हें पर हैं। चलो ये पहली समीकरण, ठीक, ये हमने पहली समीकरण बना दी, कोई दिक्कत तो नहीं। तुमने लगाया कि नहीं? अरे यार ये गलती कर रहे हो इतने अच्छे हो दे, हमारी ज़िंदगी हमारी मट्टी कर रहे हो। बंद पास। चलो BDCB, ये बार इतने अच्छे लड़का BDCB में हम तुम्हारे सारा में इन में सब इस साल हम देखो कहाँ पर कहाँ लगाओ तो का मीन में BDCB इस मेस में हमें लेना है, ये वाला जितना लेना है डिब्बा, जहाँ पर चलो वहीं पर वापस आ जाओ, जहाँ पर चलो वहीं पर वापस आ जाओ। हमारी राय गाज अगर ना दिखाती हो तो सीट कुछ जुगाड़ कर लो। अच्छा तो बंद बात, चलो यहाँ चलो। माइनस का 10 I1 माइनस IG, यहाँ तक काम खत्म हो गया। यहाँ पर आओ, हम जहाँ इधर रहे हैं, तीर किधर बना करंट का इधर, तो चलो लिखो प्लस 5 I2 प्लस IG। इनसे घबराओ ना, इन्हें समझने की कोशिश करो। एग्जाम में आएंगे तुम इनका कहाँ ले जियो, लगाना पड़ेगा आपको। प्लस इधर आओ, इधर प्लस 15 IG बराबर 0। और क्योंकि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, नीट में जाना है, यही बेस है, IIT में जाना है, यही सब बेस है। और तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम्हें MBBS करना है या BAMS करना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, कुछ भी कर लो, फिजिक्स ना हटाई पी हो। अगर BSc कर लोगे तो फिजिक्स हटाई लो बायोलॉजी वाले, बाकी ना है। अगर MBBS करना है तो फिजिक्स ही तुम्हें रोकेगी, तुम्हें फिजिक्स रोकेगी, फिजिक्स रोक लेगी तुम्हें। क्योंकि फिजिक्स बायोलॉजी वाले सोचे तो हमारी फिजिक्स यार हमारी छूट गई है, और वही फिजिक्स तुम्हें डॉक्टर नहीं बनने देती। और IIT में केमिस्ट्री वाले फंस जाते, कोई सोचे यार IIT हमें केमिस्ट्री कमाती, फिजिक्स वाली वे खूब कर। लेकिन तुम सोचो हमें ये बेस ना मालूम, हमें एग्जाम ही दे रहे, कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं। एग्ज़ाम कितने दो, हाँ यही हम समझाते हैं। माइनस का 10 I1 माइनस माइनस प्लस 10 IG, देखो माइनस माइनस की गुणा प्लस, प्लस का 5 I2, हाँ प्लस का 5 IG, प्लस का 15 IG बराबर 0।
चलिए अगर भैया भैया कोई मिले तो उनका जुगाड़ हम कर लेते हैं। का 10 I1 का कोई भैया यहाँ है ना है तो अकेले छोड़ दो, अकेले हो अकेले, हमारे रिश्तेदारी में सब अकेले हैं। प्लस का 5I2, ठीक है, ये 5I2 I1 के बाद I2 लिख दिया। ये क्या लिखा IG, 10 केला, 5 केला, 15 केला, कत्ते केला आए 20, अच्छा 30 केला, 30 IG है, 30 IG बराबर 0। अगर किसी से कट रहा है तो बांका लेके काट दो, काटो। 5 से भाग अंग्रेजी में लिख देना, 5 से भाग नहीं, 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से भाग करने पर और लिखना दोनों पक्षों में। हम बता ये भी दिए हैं, हम कम लिखते हैं तुम ज़्यादा लिखो। माइनस का 2I1 प्लस का I2 प्लस का 6IG बराबर 0। कहीं पर गलती हो इसके जो ये समीकरण नंबर क्या बना दी 2। बताइए, ऐसा होता है गणित में कॉमन होते, तो जैसे यहाँ पर 5 कॉमन लो, 2IG है, 1IG है, 6IG है, तो जो 5 कॉमन है वो 0 के नीचे जो है वो हो जाएगा 0। कॉमन का हो या डिवाइड का हो बात एक ही है। ये समीकरण नंबर 2 बन गए। इन्हीं से हमें I1 I2 IG का मान निकालना है, लेकिन इन समीकरण से काम नहीं चलेगा। एक और बंद पास हमें लेना पड़ेगा जो हमने उसमें लिया था तीसरा वाला, कौन सा, ACDEFA, ठीक है। एक बंद पास और इसमें सवाल में लेना पड़ेगा। ध्यान दो, मामा की लड़का स्नैप की सेंटर रजागंज गया है। बंद पास को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मेस। बंद माने बंद डिब्बा, मेस। तो कौन कौन है भाई, ACDEFA, जहाँ चलो हुए आ जाओ। कौन सा, ACDE और FA, इसमें हमें लिखना है। चलो, अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं और रास्ते में रेजिस्टेंस मिलता है, यदि हम धारा की दिशा में जाते हैं रास्ते में रेजिस्टेंस मिलता है तो क्या लिखेंगे, यहाँ इधर आ रहे हैं और देखिए कितना लिखा 60, देखो कितना लिखा 60, तो 60 लिखा तो हम इधर जा रहे हैं तो लिखेंगे माइनस का 60I2। कुछ ना यार, सब दिमाग चल रहा सबका, खाली तुम लोग घर पर रिवीजन ना कर। कितना लिखेंगे, थोड़ी माइनस का 60I2, ये हमने लिख दिया। चलो माइनस का 60I2। आइए अब देखिए, फिर धारा की दिशा में चल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, धारा की दिशा है, उधर ही धारा की दिशा, उधर ही रेजिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 5I2 प्लस IG। चलिए अब आओ, इधर आए, इधर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, I को हम कोई से नहीं गुणा करेंगे, लेकिन बैटरी पर उतर रहे हैं। कितने वोल्ट की है भाई, हाँ 10 वोल्ट। देखिए माइनस से प्लस उतर रहे हैं, कितना लिखेंगे, प्लस का 10 बराबर यहाँ से यहाँ पर फिर आ गए तो बराबर कितना लिखेंगे, 0 लिख दिया है, शून्य। अरे शून्य या 0 बात है कि कोई बात नहीं। कितने नंबर का ये प्रश्न है, 5 नंबर का है, उतना ही लिखना था, वो सब लिखना था, ये लिखना था। अब चलिए अब हम क्या लिखें, हल करो। देखो माइनस का 60I2 माइनस का 5I2। अब आप लोगों का हम ये बता ही दें अभी, जैसे बहुत लोग अपने एग्ज़ाम देते, नीट का देते, IIT का देते, लेकिन एक बात हमारी समझ लो आप, इन्हीं पर तो उन्हें कठिन बनाना है, यही तो सिलेबस है। अब यही सर व्हीट स्टोन ब्रिज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका उन पर जो तुम्हें ये सब आती हो फिर उन पर कठिन बना के तुम्हें फंसाओ, ताकि सबका सिलेक्शन ना हो। नहीं तो ऐसे लड़का है जो पूरी गणित लगाए थे बच्चा, उनका सबका सिलेक्शन हो जाए। तो ये तो अगर ना आओ थे या पीछे गणित तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम्हारा मामला गड़बड़ ही है। जब तुम्हें इंटर ना आए रहो तुम हुआ क्या करियो, तो पहले इंटर बहुत सुधारो, बढ़िया रिजल्ट बनाओ, बाद में 1 साल अटेम्प्ट करो, तब बढ़िया बनी है। यही हमने मयंक बाबू को अपने समझाया था, उसका हालांकि हुई जी है कभी न कभी, लेकिन इंटर में परसेंट ख़त्म हो गया था। माइनस का 5I2 और देखिए यहाँ पर गुणा करो, माइनस प्लस माइनस 5IG और प्लस का
10 बराबर 0। अब किसी से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर दिया, सीट चेंज कर लो, खाली कहाँ है हमारा पीछे देखो। तो कितने से डिवाइड करें बताइए, जिससे सब कट जाए उससे करो। हाँ, जिससे सब कट जाए तो काटो। 5 से लड़ाई करने पर, 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करेंगे तो बताइए 5 से काटो, माइनस का 12i2, 5 से काटो। अरे ये पहले, अरे हाँ, पहले घटा जोड़ लो यार, ये तो सब ऐसे बन रहा बढ़िया। चलो, हमने एक गणित पढ़ाई बेसिक मैथमेटिक्स, माइनस माइनस वाले जोड़ो, चिन्ह माइनस का लगाओ। यानी माइनस माइनस का मतलब क्या हो, -60 -5, माइनस का 65i2, ये दोनों हो जाएगा। माइनस का 5ig प्लस का 10 बराबर 0। कहीं पर कोई दिक्कत हो, देखो कुछ तो भाग करना सीखे जाओगे। तो कितने से भाग करें इसको बताओ। 5 से हम क्या कर दें, भाग। 5 से भाग कर दें तो 5 से भाग करने पर, चलिए वही हंसती बैठे परे लिख, केवल खपड़ी खजुआउन के अलावा कुछ ना एग्जाम हो गया। कोई ना बताइए, कोई तो टाइम ना है कि हम सवाल लगा दें तुम्हारा, कि हम तुम्हें दिखाई लें। हम खुद ही बता ही रहे हैं, हम अभी एग्जाम या कभी देने जाते हैं तो इतना समय ना बचते कि अपने खास लोगों ने बता ही पावे, टाइम ही ना हो, पेपर इतना बड़ा है। तो इसीलिए ध्यान रखो, दूसरे के सहारा हम ना रहो, ऐसे मुंह बांधे रहो, ऐसे नीचे ऐसे हंसो मुंह बांधी। फिर बाद में हरिद्वार जाइयो, माइनस का 13, 5 करना 5, 5 तिया 15, 13i2, माइनस का 5 से भाग करो ig, प्लस का 5 दूनी 10 बराबर 0। ये समीकरण नंबर कौन सी बन गई, 3। चलिए कुछ अब जुगाड़ करके कुछ समीकरण हल करते हैं जिनसे हमें i1 i2 ig निकल आए। जैसे कक्षा 8 में हल करते थे, 10 में हल किया है, तो समीकरण 2 3 को हल करने का, क्यों 2 3 को हल कर लें। अब 2 3 को हल करेंगे तो i1 i2 में समीकरण बन जाएगी ना। एक चीज़ और लिखना है यहाँ पर, ये आई चली है तो किसमें बटी है, ये किसमें बटी है, i1 प्लस i2। और भाई लगाया नहीं किसी ने ये सवाल है, तुमने लगाया है, हाय कॉपी में ही लगा, पहले नहीं बताती। तो क्या लिखें यहाँ पर, कॉपी में सेम लगा है सुना, अब क्या लिखें। अगर इस समीकरण को हम हाँ समीकरण 1 में, ये हाँ तुमसे तो इनसे लोगों से तो अच्छे तुम हो, कम से कम तुम बतौती तो हमें लगा जाइए तुम क्रॉस कर दो सबका, ठीक बहुत बढ़िया। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, इसमें 2 से में 6ig बन जाएगा, इसमें जोड़ दें, ठीक। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अब लगा है लेकिन हमें पता नहीं था ये कब लगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में जोड़ने पर है, 3 में जोड़ दें जुड़ जाएगा, ये आई जी करिए, प्लस समीकरण 3 अंग्रेजी में लिख दिया तो प्लस समीकरण 3 लगा तो माइनस का 40 i1 माइनस का 6 ig, यहाँ गुणा कर दिया 2 से, प्लस का 12 दूनी 24 i2। अरे अब लोग आगे बढ़ जाते अगले सेट पर, हमें पता ही नहीं था। तो ये यहाँ पर समीकरण 2 को कितने कुछ गुणा नहीं करना, माइनस का 2i1, असल में सिस्टम ये होता है कुछ कट जाए, प्लस का i2 इसके नीचे लिख दीजिए और प्लस का 6ig यहाँ पर लिख दो, कोई बात नहीं आगे पीछे हो सकता है। देखिए माइनस 2i1 ig के नीचे ig वाला और प्लस का i2, ये बराबर 0। ये देखिए ये का कैंसिल कट जाए, ये माइनस का 6ig प्लस का 6ig कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा, माइनस माइनस वाले जोड़ो,
माइनस का 42 I1 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 24 एक 25 I2 बराबर 0। अब हम क्या करें, शुरुआत में हमें लिखना है भाई 25 I2 बराबर समीकरण नंबर 4, लेकिन उसमें IG आ रही, तो हम एक समीकरण यहाँ से भी बना सकते हैं, I बराबर I1 माइनस I2। यहाँ से कोई समीकरण बनाया, कैसे लगा देखो कॉपी। भेज दें। हाँ, कहाँ पर? तो I1 का मान रख दें, I2 IG में समीकरण बन जाइए। अच्छा चलो भाई, जैसो बताओ वैसो कर दें। तो क्या लिखें यहाँ पर, माइनस का 42, हमें बताओ, इसको इधर भेज दो, हम कई बार लगा चुके हैं, माइनस का 25 I2, ठीक है। ऐसे देखिए माइनस का 42 I1, इसको इधर भेजेंगे, माइनस का 25 I2, ये माइनस माइनस क्या करें, कैंसिल, ध्यान दो। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा 25/42, ये तो यही समय खाइए ये ठीक है। अब इसका मान हमें कहाँ रखना है, इसका मान हमें रखना है समीकरण 1 में। तो I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ है भाई बताइए, माइनस का 20 I1 की जगह रखिए, I1 की जगह कितना लिखेंगे 25/42 I2, ठीक है। यहाँ पर रख दिया माइनस का 3 IG, हम दिमाग ना लगाए पाए हैं, तुम्हें लगे, प्लस का 12 I2 बराबर 0। काटो भैया, कितने से काटें, 2.20, 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2, तो कितना हो गया, माइनस का 10 से गुणा करो, कितना हो गया 250/21 I2 माइनस का 3 IG प्लस 12 I2 बराबर कितना 0, 12 I2 बराबर 0। लो अब आगे उधर बढ़ते हैं, उधर ले चलो, उधर प्लस का 12 I2 बराबर 0 क्या हो, अरे IG छोड़ दिया यार, माइनस का 3 IG बराबर 0। अब जिसका कोई नहीं उसका भगवान एक होता है, ऊपर वाला एक, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला एक, इतने कमज़ोर बच्चा है। माइनस का 250/21 I2, 12 I2/1 हल बराबर करो, यहाँ पर कितने से गुणा 21 से, इतने का काम करेंगे, ये रिश्तेदार हैं दोनों। अब माइनस का 3 IG बराबर कितना लिखे 0, माइनस 3 IG बराबर 0। अब देखो कितना क्या हो गया, तो कितना लिखेंगे, माइनस का 250/21 I2, चलो गुणा करो, 12 21 की गुणा हो, अरे कुछ ना सर करीब पाओ, 12 करना 12 के 2, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 करना 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 1 25 I2 बटे कितना लिखेंगे 21। अब हर बराबर हो गया, आप देखेंगे जुगाड़, माइनस का 3 IG बराबर 0। अब हर बराबर हो गया है, तो एक बार लिखेंगे 21, ये कितना लिखा, माइनस का 250 I2 प्लस का 252 I2 है, माइनस का 3 IG बराबर 0। अब ये कितना हो गया है, चलिए घटावो जोड़ो, I2 काट दें, अच्छा हम कहाँ कटवाई दे भैया। 252 केला में से 250 केला घटे, 2 I2/21 बराबर माइनस का 3 IG बराबर कितना 0। अब देखिए, अब किसको निकालने हैं, 2 I2/21 बराबर कितना 3 IG, तो 3 IG बराबर, I2 निकालने IG निकालने बताओ, है
है I2 निकाल लो। तो यहाँ से I2 निकाल लो बड़े आराम से। I2 को अपनी जगह रोके रहो। और ये 3 लिखा है, 3 IG लिखा है, ये नीचे लिखा है, ये काहे में जाएगा? गुणा में। वो जो गुणा में लिखा है वो काहे में आएगा? बटे में। ठीक है। तो I2 बराबर कितना? 21 तिहाई 63, 3 करना 3, 3 दूनी 6, IG बटे कितना लिखेंगे? 2। अब I1 I2 का मान कहीं पर रख दो। I2 का मान समीकरण कहाँ है? I2 कहाँ? समीकरण 2 कहाँ है? ये देखिए। हाँ, I2 का मान समीकरण IG आ गया। फिर तो I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर सवाल को I2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन क्वेश्चन 3। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन क्वेश्चन 3। तो I2 का मान समीकरण 3 जो हमें ऊपर रखने के कुंभ वाले बाबा तना I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, हाँ बन जाए। I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर पैसा माइनस का 3 I2 माइनस का IG प्लस का 2 बराबर 0। ले मोनालिसा इधर मान रखो। माइनस का I2 का है बहुत उधर खाते है मैं कहाँ पर 13 ही तो लिखे हैं। अरे अच्छा 13 I2 का मान रखे 63 बटे 2 IG माइनस का IG बराबर माइनस का 2 उधर भेज दो। अब चलिए अब तो गुणा करना पड़ेगा इसका। 13 तिया 39 के 9 हासिल हो 3, 13 छंगा 78, 78 और 3 कितने? 81 बटा 2 IG माइनस IG बराबर -2। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला माइनस का 819 IG बटे 2। अरे यही सवाल हम तो इतने दिन पढ़ रहे कभी हमने देखे तक नहीं। हमारे स्कूल में लगाते नहीं, मॉडल से लगाओ। ये 2 से गुणा ऊपर 2 से गुणा नीचे तो माइनस का 819। अभी देखो तुम लोग नाइस वाले, अभी हम फोटो खींच ग्रुप में डाल देंगे, सीख जाओगे। और तुम चले जाना माइनस का 2 IG और बटे 2 बराबर माइनस का कितना 2। चलो घटाओ, माइनस माइनस जुड़ेंगे तो कितना हो गया? माइनस का 800 माइनस माइनस जोड़ो यार 21 IG बटे कितना 2 बराबर कितना लिखा? माइनस का 2। तो IG बराबर कितना? माइनस का 2 गुणा 2 है ये। अब बटे कितना लिखेंगे? 821। अब IG आ गया तो देखिए कितना माइनस माइनस कट गया तो IG बराबर, चलो जल्दी मोबाइल दिला हम करना ही पे हैं। IG बराबर कितना आ गया हो? करो जल्दी मोबाइल से। जीरो 0.0048 एम्पियर ये आ गई। ठीक है, 0.0048 एम्पियर। और क्या निकालना है? I1 निकालना। I1 यहाँ से नहीं निकल पाएगी। IG का मान कहाँ पे रखे भाई? यहाँ पर रखिए। अगर लग गया ये समीकरण नंबर कौन सी बनाते हैं? 5। तो IG का मान समीकरण नंबर 5 में, IG का मान 5 में रखने पर, तो IG का मान 5 में रखने पर तो IG कितना है? I2 बराबर 63 बटे 2 IG। चलिए I2 बराबर 63 बटा 2 IG का मान ये रख दीजिए 0.0048 के 0.0 तो काटो 2 ये दोनों 2 दूनी 4 2 चक्कू 8 तो गुणा करो। चलो अरे जो भी आवे हमें गुणा दो बस। चलो लाओ I2 बराबर कितना आ गया? 63, इसकी गुणा दो। अरे जाने दो लड़कों को जाने। 0.1512 एम्पियर लीजिए लग गया। अब देखिए और क्या I1 चाहिए? और I1 के लिए कहाँ समीकरण है? हाँ I1 बराबर कितना है? 25 बटे 42। अब लगाइए हो बार बार तभी सवाल लगेंगे। I1 बराबर 25 बटे 42। I2 का मान कितना है बताइए?
0.1512। चलो गुणा करो, 25 से गुणा करो, 42 से भाग करो। चलो 0.09 एम्पियर। लीजिए लग गया सवाल। अब एक ही सवाल लग पाया अगर पहले